दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको खबर बताने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद फरार है। मैं नहीं कह रहा हूं, अदालत कह रही है। तो ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात इस नजर से हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का फरार एमपी सांसद को फरार घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यह खबर नहीं बनती। अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था थोड़ी देर पहले कि आज तक की जो एंकर हैं, जो कभी एबीपी में चली जाती हैं, कभी वापस आ जाती हैं, चित्रा, उन्होंने कहा कि आप शाम को 5 बजे देखिएगा दंगल मेरे साथ। सत्येंद्र जैन जो मंत्री हैं केजरीवाल की सरकार में, जेल में हैं, उनका एक वीडियो बताया जाता, सितंबर का है वो। अब चूंकि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो तमाम वो चीजें इकट्ठी कर ली जाती हैं चुनाव के दौरान। दर्शकों, चाहे योजनाएं हो, चाहे किसी पे लांछन लगाना हो, उसको सहेज कर रखा जाता है कि चुनाव आएंगे तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सत्येंद्र जैन की वो वीडियो के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं चित्रा त्रिपाठी के जेल के अंदर ऐसा साजो सामान, ऐसा खाने पीने की चीज, सलाद की प्लेट मिल रही है। इस बारे में बताइए आप मुझे। नो डाउट ये खबर है, लेकिन इसको 5 बजे के दंगल में लाने से बेहतर अगर वो इस काम को ले आती कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक एमपी फरार है। अब आप खबर देखें, ट्विटर पर है कि कोर्ट के शाहजहांपुर के बीजेपी सांसद अरुण कुमार को किया फरार घोषित। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ। वारंट जारी होने के बाद वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुए थे और उनके जो पोस्टर है वो भी चस्पा कर दिए गए हैं, ऐसा अखबार बताता है। मैं इस खबर को सुनाकर जल्दी वापस वहीं लौटूंगा जो चित्रा त्रिपाठी कह रही हैं, लेकिन पहले खबर भी देख लीजिए। खबर में कहता है अखबार के साहब, ये जो है बंदिश, जो आपकी तस्वीर दिख रही है, ये फरार है। इनका नाम है अरुण सागर। शाहजहांपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद को किया फरार घोषित। बड़े आराम से लिखा है। अभी कुछ दूसरे पार्टी का विपक्ष का नेता होता, इतना हंगामा काट दिया होता कि उसकी गूंज गुजरात जाती, जैसे सत्येंद्र जैन की जा रही है। बीजेपी अरुण सागर लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का बहुत छोटा मामला है वैसे, मतलब इनकी नजर में उल्लंघनता के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद अरुण सागर को फरार घोषित कर दिया। कोर्ट ने उनके आवास पर नोटिस चस्पा कराने का आदेश भी जारी कर दिया है। सॉरी, उनके फोटो नहीं, उनका जो नोटिस है वो चस्पा जारी किया गया है। भाजपा सांसद अरुण सागर को एमपी एमएलए, ये फिर वही बात लिख देता है अखबार। आगे क्या लिखा है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांट क्षेत्र में बिना अनुमति लगे होल्डिंग वगैरह का मामला था। कौन मानता है? आप करते रहिए। 2019 का मामला, 2022 चल रहा है, 2024 में चुनाव आने वाले हैं जिसकी तैयारी चल रही है। आपके नोटिस, आपकी चीजें किताबों में चलती रहेंगी। हाँ, ये बात दीगर है कि अगर ये विपक्ष का कोई बंदा होता या कोई ऐसा बंदा होता जो भविष्य में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, सत्ता दल वाली पार्टी को, तो फिर सारे नियम और कानून इकट्ठे हो जाते। हमने देखा है, अभी कोर्ट ने फटकार लगाई कि साहब कोई मुजरिम है, उसके घर पर आप बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन बुलडोजर ज्यादातर चलता किनके ऊपर है मालूम है आपको? जो भी सत्ता के खिलाफ बात करेगा, या विपक्षी पार्टी का होगा, या विशेष समुदाय का होगा, या किसी और जगह का होगा, मतलब सत्ता दल पर जो फिलहाल सत्ता में ज्यादातर जगह काबिज है, वहां बुलडोजर नहीं चलता। तो अब ये एमएलए, ये एमपी साहब फरार है, छोटा सा मामला है, लेकिन यही छोटा सा मामला अगर विपक्ष के किसी बंदे के साथ होता, जैसे कि अभी देखा आपने रामपुर में आजम खां के साथ क्या हुआ। अरे साहब, वोट करने का अधिकार भी छीन लिया गया है और बिल्कुल सजा वो दी गई है जिसमें उनकी विधायकी रद्द हो जाए, है ना। वो क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है कि वो कौम को या एक विशेष समुदाय को जगह न दे। ये वजह है क्या? सवाल तो उठ रहा है, ऐसा लोग ऐसा सोचते हैं। तो आप बिल्कुल वो सजा देते हैं उसको जिससे उसकी सदस्यता चली जाती है। हाँ, इसमें कोई दो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का खतौली के विधायक की सदस्य चली गई, लेकिन उसी की बीवी को दे दिया टिकट। और अब तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर उस विधानसभा में लोग जुट रहे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आएंगे और वहां पर आकर बताएंगे, अगर आपने सजा दी है, उनकी विधायकी समाप्त की है, कानून तो नहीं कहता, लेकिन मॉरलिटी क्या चीज है। लेकिन अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर। दर्शकों, बात इतनी है कि सत्येंद्र जैन का वीडियो तो चित्रा त्रिपाठी को नजर आया, लेकिन सांसद चंद होते हैं, 140 करोड़ में 545। एक सांसद फरार घोषित हो गया है, इसके बारे में उनकी जबान नहीं हिली। वजह
वजह उसकी यह है कि अब सूट करता है कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी तरीके से इस तरह से बताना कि देखिए साहब जेल के अंदर ये चीजें ले रहे हैं। जेलों का इतिहास आप जानते हैं क्या है? जेलों के बारे में लोगों का कहना दर्शकों यह है कि दुनिया में जो कोई नशा बाहर नहीं मिलता वो जेल में मिल जाता है। आपकी व्यवस्थाएं, पैसा खर्च कीजिए, ऐसा सैकड़ों बार, दर्जनों बार आ चुका है कि जेल के अंदर पैसा खर्च कीजिए, बाहुबली सारे के सारे ऐशो इशरत वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो सतेंद्र जैन तो हॉस्पिटल में बताए जाते हैं, जेल का ही हॉस्पिटल होगा। कभी उन्हें मालिश करने, अच्छा वो मालिश अगर करा रहे हैं या वो नाश्ता कर रहे हैं, इस बात का चुनाव से क्या ताल्लुक है? इस बात का राष्ट्रीय पटल पर लाने पर क्या ताल्लुक है? खबर सुनाओ 2 मिनट में चले जाओ, इस पर दंगल करने की क्या जरूरत है? और अगर दंगल करने की इतनी बात है तो ये जो एमपी फरार हैं इनके बारे में 2 शब्द बोल दीजिए। लेकिन ये मीडिया किस प्रकार का काम कर रहा है कुछ सालों से, कुछ दशक के बराबर हो गई है उससे पहले से, आपका अंदाजा है। सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष में राहुल गांधी किसी पद पे हैं, उनसे हर बात का सवाल किया जाएगा। और अगर वो नहीं मिलेंगे, अब देखिए गुजरात में चुनाव है और कहने के कुछ काम नहीं हुआ, अरे 27 वर्षों से आपकी सरकार है वहां पर, अगर काम नहीं हुआ है तो आप ही इस बात के जिम्मेदार हैं। बागी वहां लोग हो गए, सत्ता लोलुपता है, टिकट नहीं मिलेंगे तो अलग बोल देंगे। बहरहाल बड़ी खबर या छोटी खबर तो आप जाने दर्शकों, मुझे लगा इन दोनों का खबरों का कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहिए कि एक तरफ सीतापुर के जो एमपी हैं वो फरार हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अगर जेल में पहुंचाया हुआ आदमी, जेल ही काफी चीज है ना, जेल के अंदर चले जाना, वो भले वहां पे सोने के बिस्किट खा रहा है वो भी गलत बात है अगर ऐसा है, लेकिन जेल के अंदर चला जाना ही बहुत बड़ा काम है। नवाब मलिक, देशमुख सब जेलों में पड़े हैं। अब अगर वहां पर उनको कोई सुविधा अस्पताल के जरिए किसी जरिए मिल जाती है, ये तो आपके लिए इशू बन जाता है। सांसद भाजपा का अगर फरार है तो ये कोई इशू नहीं बनता है। तो दर्शकों यही खबर आप सामने आया था कि ये दुरंगा व्यवहार और चाटुकारिता की, पत्रकारिता की हद आपके सामने। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।